हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशन देखा था और आज उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल का स्टेटमेंट है लेट x इक्वल्स टू ए बी सी एंड लेट t इक्वल्स टू फाइव ए बी ए सी एक्स। फाइंड ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ द सेट फर्स्ट ए इक्वल्स टू बी सी, सेकेंड बी इक्वल्स टू ए सी। तो हमें एग्जाम्पल में दिया एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन है टी जिसके मेंबर है फाइव ए बी ए सी और एक्स। और हमें फाइंड करना है लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। और हम जानते हैं कि लिमिट पॉइंट के सेट या कलेक्शन को कहते हैं डिराइव सेट। तो हमें फाइंड करना है डिराइव सेट और डिराइव सेट को डी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो हमें पहले लिमिट पॉइंट फाइंड करना होगा। तो हम एक बार फिर लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको ये एग्जाम्पल और अच्छे से समझ आए। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन है एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स से अगर कोई सबसेट ले ए और एक्स से कोई पॉइंट ले स्मॉल एक्स, तो इस स्मॉल एक्स को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे ए का अगर एक्स के सभी नेबरहुड में ए के पॉइंट कंटेन हो जाए अदर देन एक्स, इस एक्स के अलावा, तब हम इस एक्स को इस ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे। और इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं नेबरहुड में पॉइंट एक्स के अलावा सबसेट ए का कोई पॉइंट कंटेन करना चाहिए। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो लिमिट पॉइंट होता है एक्स के सबसेट का। तो यहाँ भी दो सबसेट दिए हैं ए और बी। तो हमें फाइंड करना है कि इनका लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो हम पहले फाइंड करेंगे ए के लिए। और लिमिट पॉइंट क्या होता है एक्स के एलिमेंट। तो हमें चेक करना है कि एक्स के जो एलिमेंट है ए बी सी, इनमें से कौन कौन से लिमिट पॉइंट है इस सबसेट ए का। तो हम पहले ए के लिए चेक करते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स के सभी नेबरहुड में ए का पॉइंट कंटेन करना चाहिए। तो हम पहले ए के सभी नेबरहुड को फाइंड कर लेते हैं। तो ए के नेबरहुड होंगे ए बी ए सी और एक्स, इस प्रकार से। तो अब हमें चेक करना है कि इन सभी नेबरहुड में क्या सबसेट ए के पॉइंट कंटेन कर रहे हैं इस ए के अलावा। तो हम इन सभी के लिए चेक ना करते हम सबसे छोटे नेबरहुड के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ये सभी तो इसके सुपर सेट हो जाएंगे। मतलब कि अगर इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसके लिए भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है लेकिन इन सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस कंडीशन में भी हम इसे लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है लिमिट पॉइंट का कि पॉइंट के सभी नेबरहुड में ए के पॉइंट कंटेन करने चाहिए। मतलब कि अगर इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब इसे लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे। तो हम ए के लिए देखते हैं। तो ए का सबसे छोटा नेबरहुड है ए। तो अब देखते हैं कि नेबरहुड ए में सबसेट ए का कोई पॉइंट कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी सी, तो इनका इंटरसेक्शन करने पर हम देखते हैं कि नेबरहुड ए में कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कि ए लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसी प्रकार से हम बी के लिए देखते हैं। तो बी का नेबरहुड होगा ए बी और एक्स। अब फिर से हम सबसे छोटे नेबरहुड के लिए चेक करेंगे। तो सबसे छोटा नेबरहुड है ए बी। तो अब देखते हैं कि ए बी में सबसेट ए के पॉइंट कंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो ए बी इंटरसेक्शन बी सी, तो इनके इंटरसेक्शन करने पर आ रहा है बी। लेकिन ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन कहता है कि उस पॉइंट के अलावा उसमें पॉइंट कंटेन करने चाहिए। मतलब कि इस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो इसी प्रकार से इस बी के अलावा अगर कोई और पॉइंट कॉमन आता तब हम कहते कि बी लिमिट पॉइंट है, मतलब कि बी लिमिट पॉइंट नहीं है। हम इसे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। इस वाले स्टेटमेंट से दोनों का मतलब सेम ही है।
तो इस वाले स्टेटमेंट से हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, नेबरहुड ए बी माइनस बी, मतलब कि इस पॉइंट के अलावा सबसेट ए का पॉइंट कंटेन करना चाहिए। तो ए बी माइनस बी मतलब कि ए आएगा और ए का इंटरसेक्शन बी सी से करेंगे तो आएगा एम्प्टी सेट, मतलब कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब बी लिमिट पॉइंट नहीं होगा इस ए का। इसी प्रकार से हम सी के लिए देखते हैं। तो हम सी का नेबरहुड निकालते हैं। तो सी का नेबरहुड होगा ए सी और एक्स। अब हम फिर से सबसे छोटे नेबरहुड के लिए चेक करेंगे। तो सबसे छोटा नेबरहुड है ए सी। तो ए सी माइनस सी इंटरसेक्शन सबसेट ए, इट मीन्स बी सी। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा एम्प्टी सेट, मतलब कि ये सी भी लिमिट पॉइंट नहीं है इस ए का। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट से देखें तो ए सी और बी सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा सी, और लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन यही कहता है कि सी के अलावा कोई और कॉमन पॉइंट आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सी के अलावा और कोई कॉमन पॉइंट आ नहीं रहा है, मतलब कि सी भी लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। लेकिन हमें फाइंड करना था डिराइव सेट, और डिराइव सेट क्या था? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो हम देखते हैं ए का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब कि डिराइव सेट क्या होगा? 5। अब हम इसी को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं अधीरण पॉइंट, और अधीरण पॉइंट क्या था? नेबरहुड में ए के पॉइंट कंटेन करने चाहिए। तो पॉइंट ए के लिए देखते हैं तो इसमें तो कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कि ये अधीरण पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम बी के लिए देखते हैं तो इनका इंटरसेक्शन करने पर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है बी, मतलब कि ये अधीरण पॉइंट है। और यही लिमिट पॉइंट और अधीरण पॉइंट का डिफरेंस था कि लिमिट पॉइंट कहता है कि उस पॉइंट के अलावा कोई कॉमन पॉइंट आना चाहिए, और अधीरण पॉइंट क्या कहता है? अधीरण पॉइंट कहता है कि कॉमन पॉइंट आना चाहिए, अगर वो पॉइंट खुद कॉमन है तब भी से हम उसका अधीरण पॉइंट कहेंगे, मतलब कि बी अधीरण पॉइंट है। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था अधीरण पॉइंट, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट के बीच, कि अगर अधीरण पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट हो सकता है और आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि बी लिमिट पॉइंट तो नहीं है, इसका मतलब वो आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। तो आइसोलेटेड पॉइंट के लिए चेक करेंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट का डेफिनेशन क्या था? कि वो लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब कि वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। और एक कंडीशन था, अगर एन और ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें वो पॉइंट खुद कॉमन आना चाहिए और उस पॉइंट को सबसेट में कंटेन करना चाहिए। तो हम देखते हैं अगर इस प्रकार से निकाले तो एम्प्टी सेट आया, मतलब कि ए आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि ये तो लिमिट पॉइंट का ही कंडीशन है। और अगर हम इस प्रकार से निकाले तो हम देखते हैं कि बी आ रहा है, मतलब कि पॉइंट बी, और पॉइंट बी सबसेट ए में कंटेन कर रहा है। तो दोनों कंडीशन या दोनों स्टेटमेंट में हम कहें तो बी आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अब हम सी के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो सी के लिए चेक करें तो हम देखते हैं कि सी अधीरण पॉइंट तो है। अब हम देखेंगे कि आइसोलेटेड है या नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन पॉइंट तो आ रहा है सी। अब देखना है कि क्या ये सी सबसेट ए में कंटेन कर रहा है, और सबसेट ए क्या था? बी सी, और सबसेट ए में सी कंटेन कर रहा है, मतलब कि सी आइसोलेटेड पॉइंट होगा।
मतलब कि सी अधेरेंट पॉइंट भी होगा और आइसोलेटेड पॉइंट होगा, और बी अधेरेंट पॉइंट था और आइसोलेटेड पॉइंट था, लेकिन ए ना तो अधेरेंट पॉइंट था, ना आइसोलेटेड पॉइंट है, ना ही वो लिमिट पॉइंट है। अब हम इसी प्रकार से बी के लिए चेक करते हैं। तो हम फिर से देखेंगे कि ए का नेबरहुड क्या होगा। तो ए का नेबरहुड वही होगा ए बी ए सी और एक्स। तो हम फिर से सबसे छोटे नेबरहुड के लिए चेक करेंगे। तो सबसे छोटा नेबरहुड है ए। तो अगर ए में ए माइनस करे तो हो जाएगा एम्प्टी, और इसका इंटरसेक्शन ए सी से करेंगे तभी से एम्प्टी सेट आएगा। मतलब कि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है, ना ही ये खुद कॉमन मिल रहा है। मतलब कि नेबरहुड ए में सबसेट बी का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब कि ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर हम सेकंड कंडीशन से भी फाइंड करें तब भी से कॉमन पॉइंट आएगा ए, और हम जानते हैं कि लिमिट पॉइंट यही कहता है कि उस पॉइंट के अलावा कोई कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तो अगर इस ए के अलावा कोई कॉमन पॉइंट आता तब हम कहते कि वो लिमिट पॉइंट है सबसेट बी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ ए आ रहा है, इसका मतलब कि ए लिमिट पॉइंट नहीं है सबसेट बी का। इसी प्रकार से हम बी के लिए देखते हैं। तो बी का नेबरहुड निकालेंगे तो बी का नेबरहुड होगा ए बी और एक्स। अब हम चेक करेंगे कि नेबरहुड ए बी में सबसेट बी का कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ए बी में बी के अलावा कोई कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तो हम इनका माइनस करेंगे तो आएगा ए। अब इसका इंटरसेक्शन हम सबसेट बी के साथ करेंगे जो है ए सी। तो इनका इंटरसेक्शन करने पर आ रहा है ए बी, मतलब कि बी लिमिट पॉइंट होगा सबसेट बी के लिए, क्योंकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन यही था कि उसमें बी के अलावा कोई कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तो बी के अलावा कॉमन पॉइंट आ रहा है वो है ए, मतलब कि बी लिमिट पॉइंट है सबसेट बी का। इसी प्रकार से हम सी के लिए देखते हैं। तो सी का नेबरहुड है होगा ए सी और एक्स। अब हम सबसे छोटे नेबरहुड के लिए चेक करेंगे जो है ए सी, और लिमिट पॉइंट के कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो ये होगा ए सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए सी, और ए सी माइनस सी करेंगे तो आएगा ए, और इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए होगा ए सी, और इनका इंटरसेक्शन ए सी के साथ करने पर आएगा ए। मतलब कि सी के अलावा कोई और कॉमन पॉइंट मिल रहा है जो है ए, मतलब कि सी लिमिट पॉइंट है सबसेट बी के। और हमें फाइंड करना था डिराइव सेट, और डिराइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो हम देखते हैं सबसेट बी का कौन कौन से लिमिट पॉइंट है। एक है बी और एक है सी। तो हमारा डिराइव सेट क्या हो गया, बी सी। अब हम इसे फिर से ऑब्जर्व करते हैं अधेरेंट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट के लिए। तो देखते हैं कि क्या ए आइसोलेटेड या अधेरेंट पॉइंट है या नहीं। अधेरेंट पॉइंट क्या कहता है कि नेबरहुड और सबसेट में कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए के लिए, तो ए में तो कॉमन पॉइंट आ रहा है, मतलब कि ए अधेरेंट पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि ये आइसोलेटेड है या नहीं, क्योंकि ये लिमिट नहीं है तो आइसोलेटेड ही हो सकता है। तो आइसोलेटेड यही कहता है कि वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है वो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, मतलब कि आइसोलेटेड पॉइंट है। और उसका सेकंड कंडीशन ये था कि अगर नेबरहुड और ए का में अगर कोई कॉमन पॉइंट आता है तो उस कॉमन पॉइंट को सबसेट में कंटेन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन पॉइंट तो आ रहा है, और वो कॉमन पॉइंट सबसेट बी में जो है ए सी में कंटेन कर रहा है। तो इस कंडीशन से भी ए आइसोलेटेड पॉइंट होगा और अधेरेंट पॉइंट होगा। अब हम बी के लिए चेक करते हैं। तो बी के लिए है
तो बी के लिए भी देखते हैं कि इसमें कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, मतलब कि ये अधेरेंट पॉइंट होगा, लेकिन ये लिमिट पॉइंट है, मतलब कि ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि अगर वो लिमिट पॉइंट है तो आइसोलेटेड नहीं होगा, आइसोलेटेड है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब इसी प्रकार से हम सी के लिए चेक करते हैं, तो सी के लिए भी देखते हैं कि उसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है, मतलब कि सी अधेरेंट पॉइंट होगा, अधेरेंट पॉइंट होगा। अब हम देखेंगे कि वो आइसोलेटेड है या लिमिट पॉइंट, तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि वो लिमिट पॉइंट है, मतलब कि सी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब कि सी अधेरेंट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।